Hello, all of you. Welcome to the Triple S educational platform. My name is Saksham Madia. हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जनरल साइंस के। और अभी तक लगभग हमने 250 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। और ये है हमारा पार्ट नंबर 6। इस पर्टिकुलर वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और टोटल आज हमारे हो जाएंगे 300 क्वेश्चंस। और सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो हमें प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। So today we have to start with question number 251। तो चलिए शुरू करते हैं 251 क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का, दैट here we go, या सो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बर्ड्स यूजुअली हैव अ सिंगल डैश। बर्ड्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें से बर्ड्स के पास ऐसा कौन सी चीज है जो सिंगल होती है? किडनी, लंग्स, टेस्टिस या फिर ओवरीज? द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। ओवरीज जो होती है वो बर्ड्स के केस में सिर्फ सिंगल प्रेजेंट होती है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय डैश। ऐसा कौन सा ग्लैंड है या फिर ऐसा कौन सा पार्ट है हमारी बॉडी में जो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए? सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एड्रीनल ग्लैंड। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एयर वी एक्सहेल इज अबाउट डैश। तो जो एयर हम लोग एक्सहेल करते हैं अपनी बॉडी से, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट होता है वो कितना होता है? सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 4%। द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Moving to the next question, maximum harm to the trees is caused by dash। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको सारे के सारे ऑप्शंस को एनालाइज करना होता है और ये देखना है यहाँ पर कि ऐसा कौन सा ऑप्शन जो है ट्री के लिए सही है जिसकी वजह से ट्री को सबसे ज्यादा हार्म होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है लॉस ऑफ हाफ ऑफ इट्स लीफ। आधे लीफ अगर उसके खराब हो जाएंगे। लॉस ऑफ ऑल द लीव्स, सारे के सारे लीव्स यहाँ पे खराब हो जाएंगे। लॉस ऑफ हाफ ऑफ इट्स ब्रांचेस। लॉस ऑफ इट्स बार्क। देखो अगर एक बार खराब भी हो जाती है तो बाकी भी होंगी, तो इससे बहुत ज़्यादा हार्म नहीं होगा। अगर आधी ब्रांचेस भी खराब हो जाती हैं तो बाकी की आधी तो सही रहेंगी, उससे काम चल जाएगा। अगर आधे लीफ खराब हो जाएंगे फिर भी आधे लीफ रहेंगे, उनसे काम चल जाएगा। बट अगर सारे के सारे लीव्स जो है वो एक साथ खत्म हो जाएंगे तो उसकी वजह से सबसे ज्यादा हार्म होगा प्लांट को। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हम लोग क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और जब हम लोग हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, हीमोग्लोबिन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो होता है वो लगभग लगभग सिमिलर होता है। द डिफरेंस इज क्लोरोफिल के अंदर जो मेटल प्रेजेंट होता है, जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट मेन जो मेटल प्रेजेंट होता है दैट इज मैग्नीशियम। और हीमोग्लोबिन के अंदर जो मेन मेटल प्रेजेंट होता है सेंटर में दैट इज आयरन। ये डिफरेंस होता है इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो लगभग सिमिलर काइंड ऑफ होता है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। which of the part of the tongue bears cells for the sour taste? जब हम टंग की बात करते हैं तो हमारी टंग में डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स होते हैं। ये वाला पार्ट यहाँ पर अलग टाइप का टेस्ट डिटेक्ट होता है। ये हमारा आ गया साइड वाला पार्ट, इसको भी हम लोग बोलेंगे साइड वाला पार्ट, यहाँ पर अलग टेस्ट डिटेक्ट होगा। फिर एक आ जाएगा हमारा सेंटर वाला पार्ट और एक आ जाएगा ये पोस्टीरियर वाला पार्ट। तो हमें बताना है कि जो सॉर टेस्ट है वो कहाँ से डिटेक्ट होता है। सो दैट इज फ्रॉम द साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। एंड यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि टंग में जो बाकी फ्रंट बैक और जो मिडल वाला पोर्शन है वहां से कौन कौन सा टेस्ट डिटेक्ट कर सकते हैं हम। नेक्स्ट वन। The deficiency of the vitamin B causes. So we all know that the name of the disease is option number C, that is beriberi. Next question. In which vertebrae oxygenated and deoxygenated blood gets mixed? इसमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, इन चारों में से ऐसे कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो मिक्स होता है? इसमें से अगर हम लोग मैमल्स की बात करें तो मैमल्स के केस में जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो अलग अलग होता है। बट अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो यहाँ पर जो ये ब्लड होते हैं ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, ये मिक्स होकर रहते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन द ह्यूमन ब्लड। देखो
यहाँ पर कल हमने एक क्वेश्चन करा था जहाँ पर उसने पढ़ा था, जहाँ पर वो क्वेश्चन था कि स्वीटेस्ट बताना था हमने, उसमें स्वीटेस्ट में क्या आंसर आना था, वहां पर आंसर था फ्रक्टोस। बट और अगर आर्टिफिशियल स्वीटनर पूछेगा तो सैकरिन उसका आंसर आएगा। बट यहाँ पर पूछ रहा है द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन द ह्यूमन ब्लड, सो वो क्या होगा, ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज की फॉर्म में शुगर प्रेजेंट होगी ब्लड में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज इन मैन। अब इन चारों में से हमें ये बताना है कि जो वायरल डिजीज कौन सी है। वायरल डिजीज का मतलब ऐसी डिजीज जो किसकी वजह से कॉज हो रही है, वायरस की वजह से कॉज हो रही है। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मम डिजीज। और ये जिस वायरस की वजह से कॉज होती है उसका नाम होता है पैरामिक्सो वायरस। सो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मम्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेंशन ऑफ एड्स। एड्स जो डिजीज है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सो दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सो ऑप्शन नंबर सी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, बी कीपिंग इज नोन एज डैश। बी कीपिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो बी कीपिंग को क्या बोलते हैं, सो दैट इज नोन एज एपीकल्चर। सेरीकल्चर बोलेंगे तो किसकी बात करेंगे, सिल्क की बात करेंगे, सिल्कवॉर्म की बात करेंगे। एक्वाकल्चर में आ जाएगा वाटर, और एग्रीकल्चर में आ जाएगा जो भी हम फूड क्रॉप्स की बात करते हैं वो आ जाएगा एग्रीकल्चर में। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एच वाई वी रेफर्स टू डैश। अब एच वाई वी जो टर्म है ये किससे रिलेटेड है, बेसिकली सीड से रिलेटेड है या फिर प्लांट से रिलेटेड है। इसका मतलब होता है हाई यील्डिंग वेराइटी। प्लांट की हाई यील्डिंग वेराइटी जो है या फिर सीड जो है जिससे हाई यील्डिंग वेराइटी कोई प्रोड्यूस होगी क्रॉप, तो उस चीज को हम लोग वर्ड यूज करते हैं एच वाई वी, हाई यील्डिंग वेराइटी। Moving to the next one, among the defects of the eye, the short sightedness is called as dash। देखो एक इसका ट्रिक होता है, शॉर्ट साइटेडनेस लिखा हुआ है ना, शॉर्ट मतलब शॉर्ट वाला वर्ड, छोटा वाला वर्ड, तो इसका मतलब आ जाएगा, मतलब इसका मतलब होता है मायोपिया। अगर आएगा लॉन्ग साइटेडनेस तो वो क्या, लंबा वाला, तो लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब क्या हो गया, हाइपरमेट्रोपिया। बट इनका मीनिंग क्या होता है, अगर मायोपिया की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर है शॉर्ट साइटेडनेस, तो मायोपिया के केस में क्या होता है, जो दूर वाली चीजें होती हैं वो थोड़ा सही से नहीं दिख पाती हैं, बट पास वाली चीजों को हम ध्यान से देख सकते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया में ऑपोजिट होता है कि जो दूर वाली चीजें हैं उनको आराम से देख सकते हैं, बट पास वाली चीजों को सही से नहीं देख सकते। और जो एस्टिग्मैटिज्म होता है इसमें जो चीजें दिखती हैं वो कैसी दिखती हैं, ब्लर दिखती हैं। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मायोपिया। Next one, human cloning is permitted in Britain for the purpose of dash। So ब्रिटेन में जो ह्यूमन क्लोनिंग को परमिट किया हुआ है वो किस पर्पस से, मतलब उसका क्या पर्पस है। सो द पर्पस इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थेरेप्टिक्स। सो इसका ये मतलब है कि जब हम लोग मतलब ह्यूमन क्लोनिंग को किस लिए यूज कर सकते हैं, मेडिसिन को डेवलप करने में यूज कर सकते हैं, मेडिकल फील्ड में, जिससे हम मतलब उसमें से डिफरेंट मेडिसिन क्रिएट करके लोगों को ट्रीट कर सके, उस चीज के लिए इसको अलाउ किया हुआ है वहां पर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पिक आउट द वायरल डिजीज अमंग द फॉलोइंग। सो गिवन जो डिजीज है उसमें से जो वायरल डिजीज है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, हेपेटाइटिस। और ये जिस वायरस की वजह से होती है उसका नाम भी क्या होता है, हेपेटाइटिस वायरस उसको बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 267, डॉली द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल। सो जो दुनिया में सबसे पहला एनिमल क्लोन किया गया था उसका नाम था डॉली। बट डॉली जो है वो क्या था, वो एक शीप थी या एक काऊ थी, क्या था वो। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डॉली जो थी वो क्या थी, एक शीप थी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेबल्स आर इजिली पेरिशेबल बिकॉज ऑफ देयर हाई कंटेंट ऑफ। मतलब ये हुआ कि वेजिटेबल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खराब होने के उसके चांसेस होते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर तक नेचुरल कंडीशन में अगर हम उसको प्लग कर देंगे प्लांट से तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते ज़्यादा देर तक। नेक्स्ट वन, अनीमिया अकर्स ड्यू टू द deficiency of dash। सो द राइट आंसर हियर इज फॉलिक एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं मेगाब्लास्टिक एनीमिया भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ हेल्दी हार्ट वन नीड्स टू टेक अ बैलेंस डाइट, एडिक्वेट स्टेप्स एंड डैश। अगर किसी को मतलब कोई हार्ट को अगर हेल्दी रखना है किसी पर्सन को तो उसको बैलेंस डाइट तो लेनी ही लेनी है,
उसके साथ एक्वेटिक स्लीप भी उसको चाहिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स ही और शी इज रिक्वायर्ड. सो ऑप्शन नंबर डी सी इज द राइट आंसर. डू राइट अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. एड्स इज एंड डैश. अब एड्स जो है वो क्या है? बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और एल्गल डिजीज. सो हमने अभी डिस्कस किया एड्स जो है वो क्या है? एक वायरल डिजीज है. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. एमोबिक डाइसेंट्री जो डिजीज होती है ये किसकी वजह से कॉज होती है? तो इसका जो आंसर है वो क्वेश्चन में ही गिवन है, दैट इज यहाँ पे क्या लिखा हुआ? एमीबा. और इसी से मिलता जुलता उस कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम है, दैट इज एंटमीबा हिस्टोलिटिका. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन. डीएनए टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय डैश. सो डीएनए टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो किसने उसको डेवलप करा था? जिनका नाम था, और उन्होंने क्या डेवलप करा था? उन्होंने बेसिकली जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था. तो उनका नाम था, दो पर्सन थे जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वॉटसन एंड क्रिक. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. एंड ईसीजी शोज द फंक्शनिंग ऑफ द डैश. अब अगर हम लोग ईसीजी की बात करते हैं तो ईसीजी से जो है वो क्या पता चलता है? ईसीजी से किसकी मतलब किसकी फंक्शनिंग को चेक किया जाता है? सो द राइट, इसको क्या बोलते हैं? क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं ईसीजी को. और इससे जो जिसकी फंक्शनिंग को हम लोग चेक करते हैं, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हार्ट. हार्ट को चेक करते हैं, हार्ट बीट वगैरह जो कि हॉस्पिटल्स वगैरह में चेक किया जाता है. नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट, मतलब इनकरेक्ट बताना है हमने. एड्स से रिलेटेड ऐसी कौन सी टर्म है जो इनकरेक्ट है? एड्स इज अ रेट्रोवायरल डिजीज, ये सही है. एड्स इज ट्रांसमिटेड बाय होमो एंड हेट्रोसेक्सुअल कांटेक्ट, दिस इज आल्सो ट्रू. एड्स वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन यूएसए in 1981, दिस वाज आल्सो ट्रू. बट एड्स कॉजेज एनोजेनिटल रॉड्स, नो, ये वाला पॉइंट जो है हमारा गलत है. तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें चूज करना था कि इनकरेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर कौन सा है. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. if the radius of the blood vessel of a person decreases, his or her blood pressure will dash. अगर हम रेडियस की बात करें, ठीक है, एक हमारे पास ये ब्लड वेसल है, और अब हम अगर इसका रेडियस को थोड़ा सा रिड्यूस कर दें, अगर हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करें, इस तरीके से अगर अब हम इसको ड्रॉ करें, सो इफ द रेडियस ऑफ द ब्लड वेसल ऑफ अ पर्सन डिक्रीजेस, द ब्लड प्रेशर विल डैश. अगर यहाँ से ब्लड का प्रेशर जो है, इस वाले से अगर ब्लड का प्रेशर जो है सपोज कितना भी है, अगर हम उसी ब्लड को एक छोटी वाली, एक थोड़े कम रेडियस वाली ब्लड वेसल से पास करवाएंगे, तो ऑब्वियसली उसका प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. यहाँ पर प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन. cell or tissue death within a living body is called as dash. अब हम सेल या फिर अगर टिश्यू की कभी डेथ हो जाती है लिविंग बॉडी के अंदर, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? उस चीज का मतलब होता है नेक्रोसिस. नेक्रोसिस का मीनिंग होता है ये. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. बट व्हाट अबाउट अदर टर्म्स? जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिखी हुई है, दैट इज न्यूट्रोफिलिया. न्यूट्रोफिलिया का मतलब होता है जो ब्लड के अंदर एक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं. जब उन न्यूट्रोफिल सेल्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है काफी ज्यादा बॉडी में, तो उस चीज को बोलते हैं न्यूट्रोफिलिया. उसके बाद आता है नेफ्रोसिस. नेफ्रोसिस बेसिकली एक टाइप का किडनी की प्रॉब्लम है, इसको हम लोग बोलते हैं किडनी डिसऑर्डर. अब इसमें होता क्या है, बॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन जो है वो यूरिन में ट्रांसफर कर देती है. तो इस डिजीज का नाम क्या होता है? उसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रोसिस. और नियोप्लेजिया में क्या होता है? नियोप्लेजिया में होता है जब सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं नियोप्लेजिया. सो हमने बताना था सेल और टिश्यू डेथ विद इन द लिविंग बॉडी इज कॉल्ड, सो दैट इज नेक्रोसिस. नेक्स्ट वन. insufficient blood supply in human body is referred to as dash. अगर ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड की सप्लाई है वो सफिशिएंट नहीं हो पाती, तो उस चीज़ को, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक एक करके सारी टर्म्स को देखते हैं. जो हमारे पास टर्म है, जो फोर्थ टर्म है, दैट इज हेमोरेज. सो हेमोरेज जो है उसका क्या मीनिंग होता है? दैट मीन्स एक्यूट लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द डैमेज्ड ब्लड वेसल. जब कोई ब्लड वेसल डैमेज हो गई है, वहां से ब्लड का जो है वो लॉस हो जाता है, इस चीज को बोलते हैं हेमोरेज. तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो नहीं होगा. ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? हेमोस्टेसिया. सो हेमोस्टेसिया का क्या मतलब होता है?
बिकॉज ऑफ सम रीजन अगर जो ब्लड वेसल से ब्लड फ्लो हो रहा है, अगर उसमें कोई चीज मतलब किसी चीज की वजह से वो इंटरप्ट हो जाता है, अगर वहां पर क्या हो जाते हैं, इंटरप्शन हो जाती है, इंटरप्शन ऑफ द ब्लड जो कि ब्लड वेसल में से फ्लो हो रहा है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोस्टैसिया। सो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। ऑप्शन नंबर बी जो है, हाइपरीमिया। सो हाइपरीमिया का मतलब होता है जब एक्सेस अमाउंट में ब्लड जो है वो वेसल्स में मूव करना स्टार्ट कर जाता है, तो उसको बोलते हैं हाइपरीमिया। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इस्टीमिया। सो इस्टीमिया क्या मतलब होता है, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड इस्टीमिया। नेक्स्ट वन, deep fried food material are carcinogenic because they are rich in dash। तो अगर जो फ्राइड फूड होते हैं उनको हम लोग कार्सिनोजेनिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम उनको क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेनिक। द टॉक्सिसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल leads to liver cirrhosis। लिवर सिरोसिस की अगर हम लोग बात करें, सो लिवर से रिलेटेड ये डिजीज होती है जिसमें बहुत सारे मेटल्स जो होते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें लेड और कैडमियम जो होते हैं उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें लाइक कॉपर भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। डिफरेंट मेटल्स मतलब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट अगर हमें चूज करना है तो हम किसको कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, लेड को चूज कर सकते हैं कि लेड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, typhoid is caused by dash। the answer is given in the question। so typhoid जिस बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है उसका नाम है salmonella typhi। so option number D here is the right answer। moving to the next one, BCG immunization is for dash। कल हमने एक immunization के बारे में पढ़ा था, DPT। कल हमने इस पर्टिकुलर वैक्सीन के बारे में पढ़ा था, जिससे मतलब हमने पढ़ा था कि इससे 3 डिजीज जो है वो एक साथ ट्रीट हो जाती हैं। इसके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। बट आज जो क्वेश्चन है वो है BCG इम्यूनाइजेशन। सो ये इम्यूनाइजेशन जो है वो किसके लिए है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Besides carbohydrates, a major source of energy in the food is constituted by carbohydrates। से तो मिलती है बहुत ज़्यादा एनर्जी, बट अगर उसके अलावा हम देखें, सो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फैट। फैट्स इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 284, the limb bones of the children become bent if there is a deficiency of vitamin। so कौन सा विटामिन है जिसकी वजह से मतलब बोन्स वगैरह की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मींस विटामिन डी की वजह से ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अ मेडिसिन विच प्रमोट द सिक्रीशन ऑफ द यूरिन। सो उस मेडिसिन को हम लोग क्या बोलते हैं, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डायूरेटिक। Moving to the next question, the chemicals released by one species of animal in order to attract the other members of the same species। अगर एनिमल्स में अगर एक स्पीशीज जो है वो कोई केमिकल रिलीज करती है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए, तो उन केमिकल्स को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं फेरोमोन्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जॉन्डिस जो डिजीज है इज कॉज ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ डैश। किस कौन से ऑर्गन की इन्फेक्शन जो होती है वो जॉन्डिस के केस में कौन सा ऑर्गन जो होता है वो अफेक्टेड होता है। सो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लीवर इज द राइट आंसर। द एवरेज हार्ट बीट रेट पर मिनट इन अ नॉर्मल पर्सन। एक नॉर्मल पर्सन की अगर हम लोग हार्ट बीट के बारे में बात करें, सो वो कितनी होती है, पर मिनट की बात करें, सो दैट इज 72 हार्ट बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट वन, EEC रिकॉर्ड्स द एक्टिविटी ऑफ डैश। जब हम लोग EEC की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। सो ये जो EEC होता है ये किसके लिए, यह इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको ब्रेन की एक्टिविटी के बारे में पता चलता है EEC से। सो जो हमने ऊपर ECG पढ़ा, ECG से हमें क्या पता चलता है, हार्ट की एक्टिविटी के बारे में ECG से पता चलता है। और अगर डबल EC आएगा तो जो ECG होता है वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो EEC होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर। द कलर ऑफ द काउज मिल्क इज स्लाइटली येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश। तो जो येलो कलर है काऊ के मिल्क में वो कहाँ से आता है, कैरोटीन से आता है। कैरोटीन क्या होती है, एक पिगमेंट होती है
जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसकी वजह से ब्लड का जो है हल्का सा पेल येलोइश टाइप का कलर आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ दीज इज अ कम्युनिकेबल डिजीज? इन चारों डिजीज की अगर हम लोग बात करें, इसमें से कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो किसको हम लोग बोलते हैं? सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डिप्थेरिया इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। Next one, the concentration of which of the following disease, the concentration of which of the following decreases in anemia? So anemia जो disease होती है वो किसको affect करती है? RBCs को affect करती है। RBCs के अंदर एक pigment present होती है जिसको hemoglobin बोलते हैं, जिसका क्या function होता है? ऑक्सीजन को bind करके उसको ट्रांसपोर्ट करना इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर अनीमिया की डिजीज होती है तो जो हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज यूजुअली स्प्रेड्स थ्रू एयर? अगर हम लोग एयर की बात करें तो इसमें से ऐसी कौन सी डिजीज है जो एयर के थ्रू ट्रांसफर हो सकती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट वन, सीरियल्स आर अ रिच सोर्स ऑफ डैश? सीरियल्स में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है? दे आर द रिच सोर्स ऑफ स्टार्च। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन स्मॉल पॉक्स डिजीज। स्मॉल पॉक्स डिजीज की हम लोग बात करें तो ये एक वायरल डिजीज है, बट कौन से वायरस की वजह से ये कॉज होती है? द राइट आंसर इज वैरियोला वायरस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रेस्पिरेशन प्रोसेस रिक्वायर्स। रेस्पिरेशन की अगर हम लोग बात करें तो रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है उसमें मतलब क्या चीज़ चाहिए होती है मेन? सो द मेन चीज़ उसमें चाहिए होती है दैट इज ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब रेस्पिरेशन होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर उसकी एब्सेंस में होती है तो उसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ विटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी? हमारे पास एक विटामिन होता है जिसका नाम होता है कोबालामीन। मतलब तो जो वो जो नाम है वो कौन से वाले विटामिन का होता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विटामिन B12। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 298, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल्स इज मेड अप ऑफ डैश? जब हम लोग सेल की बात करते हैं, अगर ये सपोज हमारे पास एक एनिमल सेल है और अगर सपोज हमारे पास ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल जो होता है उसके बाहर वाली लेयर को हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर की लेयर को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, जो आउटर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है जो दोनों के केस में प्रेजेंट है, वो किससे बनी हुई होती है? तो वो बनी होती है फॉस्फोलिपिड, मतलब लिपिड मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है। उसमें कुछ थोड़े बहुत डिफरेंट डिफरेंट और भी चीजें प्रेजेंट होती हैं, बट मेनली वो किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यूकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जो एडवांस वाले सेल्स होते हैं जिसमें सारे ऑर्गेनल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक जो अर्ली वाले सेल होते हैं, सबसे जो पहले वाले सेल थे, पुराने वाले सेल थे, उनको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, जो एडवांस नहीं होते और जिनके अंदर ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट नहीं होते सारे। Which one of the following is also called the power plant of the cell? पार प्लांट या फिर पावर हाउस ऑफ द सेल किसको हम लोग बोलते हैं? बहुत इजी है, बहुत बार सुना होगा सबने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। So moving to the next one, last question for today, and that is question number 300. So 300 question क्या कह रहा है? What is the chemical name of vinegar? vinegar की अगर हम लोग बात करें तो उसका chemical name क्या होता है? केमिस्ट्री में हम उसको किस नाम से बुलाते हैं? So that is option number B, acetic acid. सो यहाँ तक हमने अपने 300 क्वेश्चंस को जो है वो कंप्लीट कर लिया है। हमारा टारगेट है 10,000, सॉरी हमारा टारगेट है 1000 क्वेश्चंस को पूरा करने का। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। सो कीप वर्किंग हार्ड। आई होप कुछ नॉलेज आपको मिला होगा इस वीडियो से, और होपफुली आई विश कि कुछ क्वेश्चंस भी हमें इस वीडियो से देखने को मिले अपने अपकमिंग एग्जाम्स में। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। All the best. Keep working hard. Bye bye. Take care.